हुकूमत का पीटीआई मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन ब्लू एरिया में खैबर चौक और कुलसुम प्लाजा के दरमियान गिरफ्तारियां। 450 मुजाहिरीन को धर लिया गया, इलाका क्लियर करा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी अब तक फरार हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं उनसे मुतालिक आईजी बताएंगे कि कितने मुकदमे हुए हैं। अखबार और दीगर की वीडियोज़ मीडिया के साथ शेयर करेंगे। बुशरा बीबी किसी सूरत इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना जाने पाएँ, आईजी इस्लामाबाद की हिदायत। ब्लू एरिया में ऑपरेशन से पहले जबरदस्त शेलिंग और फायरिंग, मुजाहिरीन के कंटेनर्स में आग भी लगी। श्रीनगर हाईवे पर भी पुलिस ऑपरेशन, वापस जाने वालों की गिरफ्तारियां। दी चौक तक का इलाका मुकम्मल क्लियर करा लिया गया। अचक और केपी को मिलाने वाला पुल कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पंजाब पुलिस की भारी नफरी मोटरवे और जीटी रोड पर तैनात। पंजाब पुलिस को भी वापस जाने वाले मुजाहिरीन को गिरफ्तार करने की हिदायत। पीटीआई के लोग बेसरो सामान की हालत में भागे हैं। अपनी गाड़ियां, जूते और कपड़े तक छोड़ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कंटेनर जो जलाया गया उसके नीचे कागजों के ढेर मिले हैं। कंटेनर्स को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि इनमें दस्तावेजात मौजूद थी। आखिरी कॉल थी तो भागे क्यों हैं? इनका एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर कोई एहतजाज कामयाब नहीं होता। पाकिस्तान खूनरेज़ी अफरा तफरी का मुतहम नहीं हो सकता। तशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। कहा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है। नाइक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान, सिपाही शाहनवाज शहीद के जस्से खाकी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कांधा दिया। नायब वज़ीर आज़म साकदार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर हुकाम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहदा को फौजी एजाज़ के साथ तबाह इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने गाड़ी रेंजर्स एहलकारों पर चढ़ा दी थी, जिसमें 3 एहलकार शहीद, रेंजर्स और पुलिस के 3 जवान शदीद जख्मी हुए थे। जब बातचीत करवाने के लिए ये जेलें खुलवाते हैं और ये मिलवाते हैं तो फिर इसका ये मतलब है कि इन्हीं की इंटेंट होती है कि बातचीत हो जाए। नहीं होगी तो आपके तरले कौन कर रहा है आपसे बात करने की? बातचीत के लिए हुकूमत की मिन्नतें कर कौन रहा है? हम तो पहले ही कहा है कि मैंडेट चोरों से बात नहीं होगी। तर्जुमान पीटीआई शेख वक्कास अकरम की प्रोग्राम लैमतार में गुफ्तगू। कहा रात को जेल खुलवा देते हैं तो साफ जाहिर है कि बातचीत कौन चाहता है। एंगेजमेंट हुई थी कि संजानी में जलसा कर लें, मुज़ाकरात नहीं। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की सियासी खबर खोल दी है। बता दिया था कि पीटीआई बहुत बड़ी गलती करेगी और बानी पीटीआई का नुकसान होगा। सेनेटर फैसल बाबरा कहते हैं बुशरा बीबी की सियासत ने पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। गंडापुर और बुशरा बीबी एक ही गाड़ी में फरार हुए। दोनों पर कत्ल के मुकदमा दर्ज हुए हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी का मुस्तकबिल जेल की सलाखों के पीछे होगा। बानी पीटीआई की सूरत हाल अब मजीद खराब होगी। जवाब खुद दे दिया है। कहा फैज हमीद की कोर्ट मार्शल की सूरत हाल भी करीब है। मिलिट्री कोर्ट का अंसर भी मौजूद है। 9 मई का ट्रायल भी अब मुकम्मल होगा। बदमाशी और चढ़ाई के जरासीम अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हुकूमत ने सब्र तहम्मुल का तवील मुजाहरा किया। पीटीआई को कई मरतबा कहा बातचीत से ही मसाइल हल हो सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर आना सनाउल्लाह की आरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। पीटीआई की जानिब से वाज़ेह कहा गया कोई बात नहीं करेंगे। पीटीआई जब से इक़्तिदार से हटी है मुल्क में इंतशार को परवान चढ़ाया। अवाम को सोचना चाहिए कि बानी पीटीआई मुल्क को कहाँ लेकर जा रही है।
حقلہ انٹرچینج کے قریب پولیس پر حملے کا مقدمہ تھانہ ٹیکسلا میں درج، بانی پی ٹی آئی وزیراعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور اور دیگر نامزد۔ انٹرچینج کے قریب ایک اہلکار جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے، مقدمے میں انسداد دہشت گردی سمیت 14 دفعات شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق حملہ آور اسلحے سے لیس تھے، پولیس پر ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کیا، کانسٹیبل مبشر کو افاق کیا، حقلہ پل کے نیچے پھینک کر فرار ہوئے۔ کانسٹیبل مبشر کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں بانی پی ٹی آئی کا مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے 28 ستمبر کے احتجاج سے متعلق مقدمے کی اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو 2 دسمبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ آج مکمل ہوا تھا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان میں احتجاج کے دوران فوج کی تعیناتی کا نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا نائب ترجمان کے ذریعے جاری بیان میں کہا، پاکستان میں احتجاج اور فوج کی تعیناتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مظاہرین اور فورسز سے پرسکون رہنے اور تحمل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کسی بھی تشدد کی مذمت کرتا ہے، اظہار رائے کی آزادی اور پرامن اجتماع کے حق کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ مغوی بچے کی بازیابی کے لیے کوئٹہ میں اسمبلی چوک پر دھرنا، 12 روز گزرنے کے باوجود مصور خان کو بازیاب نہ کرایا جا سکے۔ لواحقین کا کہنا ہے مصور کی بازیابی تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ پاک افغان سرحد سے خارج کے گروہ کی دراندازی کی کوشش، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں 3 خارج مارے گئے۔ آئی پی آر کا کہنا ہے گروہ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان بار بار مؤثر بارڈر مینجمنٹ کے لیے کہہ چکا، توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین خوارج کو استعمال نہیں کرنے دیتی۔ صدر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر معاہدہ طے پا گیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان، کہتے ہیں اسرائیل اور حزب اللہ سیز فائر معاہدے کے اطلاق آج سے ہی ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کی کابینہ نے حزب اللہ سے سیز فائر کی منظوری دی۔